नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 11th क्लास जो आपकी बुक है आरूह, उसका लेसन 8। इससे पहले मैंने जो पहले के लेसन है मैंने अपलोड कर दिए हैं। देखिए, पाठ का नाम है जामुन का पेड़। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कृष्ण चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज़ कर लें जिससे कि आपको साफ दिखे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको धीरे समझा रहा हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको प्रत्येक चैप्टर का हल मेरी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, 11th क्लास का, और जो नहीं होंगी वो तो आगे अपलोड मैं करूँगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन प्रत्येक क्वेश्चन को करा दूंगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है और कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी। तो ये कथन है। कथन मतलब किसी के द्वारा एक कहा गया है। ठीक है, और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी मतलब बातचीत हो रही है। ये संवाद कहानी की किस प्रसंग में आए हैं, मतलब ये किसने और कब किस क्यों कहा जी, है ना। तो देखिए, तो यह संवाद सेक्रेटेरिएट की सचिवालय, जो सेक्रेटेरिएट है वो क्या है? सचिवालय कि लॉन में लगे जामुन के पेड़ के गिरने के संदर्भ में आया है। तो ये तो हो गया इसका मेन आंसर। ठीक है, कि यह क्यों कहा गया है? जो सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा जामुन का पेड़ था वो गिर गया था, इसलिए वहाँ गिरे हुए पेड़ को जो लोग वहाँ खड़े थे तो वो बातें कर रहे थे क्या? इस प्रकार की। उपयुक्त संवाद तब कहा गया जब सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब गया। अब सुबह होने पर जब माली ने उसे देखा तो क्लर्क को बताया, पर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। वे लोग जामुन की बातें कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें उस व्यक्ति की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वे तो उस जामुन के जो पेड़ का जामुन थे, जामुन उनका गुणगान कर रहे थे। आई होप कि आपको समझ में, देखो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं कितना भी, किसके अनुसार? नंबर के अनुसार, कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको समझना, कि आप समझ गए होंगे कि उसके पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, और जैसे ही भीड़ इकट्ठी हो गई तो लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, और उन्हीं बातों में से एक किसी ने कहा था कि जामुन के पेड़ में कितनी बढ़िया रसीले जामुन होती थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दूसरा भी क्या है, एक कथन ही है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, उसकी जामुनें कितनी रसीली थी। इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है? देखिए, तो देखिए, उपयुक्त संवाद से हमें लोगों की संवेदन शून्य होने की मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि संवेदन शून्य है ना, उसमें कोई भी भाव नहीं है लोगों के प्रति। मनुष्य वो जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ को उसके नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है, उल्टे वे उस पेड़ के लगे जामुनों को याद करके सुख प्रकट कर रहे हैं, कि है ना। इससे पता चलता है कि लोग कितने स्वार्थी और संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। आप चाहे तो उसको छोटा सा भी कर सकते हैं ना, कि उपयुक्त कथन से हमें लोगों की स्वार्थ और संवेदन शून्य कितने होते जा रहे हैं इस बात का पता चलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आपका क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली? इस जानकारी की फाइल की यात्रा पर क्या असर? इस जानकारी की फाइल की यात्रा, आई होप कि आपने जो चैप्टर है वो पढ़ लिया होगा कि किस प्रकार एक आदमी जामुन के नीचे, पेड़ के नीचे दब जाता है, और जब तक वह मर नहीं जाता तब तक सरकारी विभाग की क्रियाकलाप होते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसको बचाने का प्रयास नहीं करता। जी, इसका उत्तर है कि जब माली ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को उसके माली ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को उसके केस के संबंध में उम्मीद जगाई कि भाई तुम्हारा केस आगे बढ़ रहा है, तुम बच जाओगी, मतलब अभी तुम्हारी फाइल चल रही है, फाइल कि कल उसका केस सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग में रखा जाएगा कि इसको पेड़ से निकालना है कि नहीं निकालना है। उस समय दबे हुए आदमी के मुंह से एक शेर निकलता है, शेर, है ना,
जिससे माली पहचान जाता है कि यह कोई कवि है और माली द्वारा अन्य लोगों को भी खबर हो जाती है। इसका मतलब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माली द्वारा उसके एक मुंह से शेर सुना जाता है, जिससे कि माली को खबर लग जाती है और उससे अन्य लोगों को खबर लग जाती है। इस खबर का पता चलते ही उस व्यक्ति का केस कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है ना, यानी सांस्कृतिक विभाग में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो पता चल गया कि वो कवि है। परंतु काम वहाँ भी नहीं होता, बल्कि केवल कागजी कार्रवाई होती है और उसकी फाइल कई विभागों में घूमती रहती है कि उसको पेड़ से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग, हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विभाग, जो फल फ्रूट वाले विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो देखिए, कृषि विभाग वालों ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया। अब उन्होंने यह कहा कि यह भाग किसी कृषि विभाग का काम नहीं है, यह हॉर्टिकल्चर का काम है। क्यों? कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से जुड़े मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है। चूंकि गिरने वाला पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः इसका संबंध कृषि से न होकर हॉर्टिकल्चर विभाग है, क्योंकि उसमें जामुन का पेड़ है, फलदार पेड़ है, इसलिए यह उद्यान विभाग से संबंधित है, ना कि कृषि विभाग से संबंधित। तो उन्हें यह तर्क देकर अपनी फाइल को आगे पहुंचा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि इस पाठ में सरकार की किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में अंदाजा क्या मिलता है। तो देखिए, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है वो हम देख लेते हैं। देखिए, इस पाठ में व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, हॉर्ट मतलब उद्यान विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चरल विभाग मतलब कि सांस्कृतिक विभाग, फॉरेस्ट्री वन विभाग, विदेश विभाग और साहित्य अकादमी विभाग की जो बात की गई है। पाठ से उनकी कार्यों के बारे में यही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब उनको दो प्रश्न है ना इसी में कि उनके काम से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर विभाग का कार्य गैर जिम्मेदाराना है, मतलब उस है ना इनरिस्पॉन्सिबल है वो, मतलब उनमें कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी विभाग के पास। कोई भी विभाग काम करना नहीं चाहता और अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपना चाहता है। ये स्वयं भी काम नहीं करते बल्कि दूसरे विभाग की भी आलोचना करते हैं। तो ये इसका उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं, मतलब कि निकालो भाई निकालो, मतलब इस प्रकार से। ऐसा कब कब होता है और लोग यह संकल्प दोनों बार किस किस तरह से, उन दोनों का संकल्प किस किस तरह से भंग भी हो जाता है ना, मतलब वो आगे बढ़ते हैं उसको निकालने के लिए, लेकिन लोग उनको भंग किया जाता है। देखिए, पहली बार सेक्रेटेरिएट विभाग के माली कुछ क्लर्क दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होते हैं। कब? पर उन्हें ऐसा करने से सुप्रिटेंडेंट यह कहकर रोक देते हैं कि यह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, अंतर्गत होने के कारण वह इस मामले की फाइल कृषि विभाग को भेज रहे हैं कि इस आदमी को निकालना है और पेड़ का क्या करना है। तो पहला तो वाकया जी हो गया है ना, और दूसरा वाकया देखिए क्या है। दूसरा वाकया है, दूसरी बार फॉरेस्ट विभाग के लोग उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचते हैं वन विभाग के, परंतु उन्हें यह कहकर रोक दिया जाता है कि यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, यदि वे इस पेड़ को काट देंगे तो दोनों राज्य के संबंध बिगड़ सकते हैं और साथ ही पिटोनिया राज्य से मिलने वाली सहायता हमें वंचित किया जा सकता है, या फिर जो हमें सहायता मिल रही है वो रोक दी जा सकती है, इसलिए आप इसको मत काटिए, है ना। तो इस प्रकार से दो बार ऐसा आता है वाकया कि जब उस लोग निकालने के लिए उत्साहित होते हैं लेकिन उनको दोनों बार रोक दिया जाता है। देखिए अगला आपका जो प्रश्न है वह है, देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। देखिए, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा भी अंतर्धारा है, करुणा की भी अंतर्धारा है, मतलब हंसी भी है और करुणा भी है। अपने
उत्तर के पक्ष में तर्क भी बताना है। तो देखिए, यह कहना बिल्कुल युक्तिसंगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। देखिए, हाँ है ना, यह कहना युक्तिसंगत है। कहानी का आरंभ और अंत भी करुणाजनक है। ठीक है, वास्तव में प्रत्येक विभाग क्लर्क अधिकारियों की हास्य के साथ करुणा भी गहराती है ना। देखो कैसे, लोगों का जामुन के फलों के स्वाद को याद करना, यह हास्य वाली बात है। मनचले युवकों द्वारा उस व्यक्ति को ही आधे भाग में कटवाकर प्लास्टिक सर्जरी का सुझाव देना, ये भी हास्य वाली बात है, जो हास्य के साथ करुणा को भी अपने चरम पर ले जाती है। केवल माली को ही पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के दर्द को समझता है। दृश्य तब और करुण हो जाता है जब पेड़ के नीचे दबा यह व्यक्ति जो है मर जाता है और उसके मुंह में चींटियां जाने लगती हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि हास्य के साथ साथ इसमें करुणा की भी अंतर्धारा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका कि यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। देखिए, इसका उत्तर है कि यदि मैं माली की जगह होता तो कभी भी हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। मैं अपनी ओर से सेक्रेटेरिएट विभाग के लोगों को इकट्ठा करता और उन्हें प्रेरित कर पेड़ को हटवाता। यदि वे सरकार के डर से आगे आने के लिए तैयार ना होती तो उन्हें समझाता कि पेड़ काटना अपराध माना जाता है, गिरे को हटाना नहीं, अतः पेड़ को हटाए जाने पर हम कोई अनुशासनहीनता कार्रवाई नहीं होगी हम पर, और इस तरह मैं उस आदमी को बचा लेता। ठीक है, अब देखो पाठ में तो क्या है कि वो पेड़ जो गिर गया था, है ना, गिरे हुए पेड़ को भी उनको हटाने में इतनी मुश्किल आ रही थी, उसके नीचे वो आदमी भी जो है दब गया था। ठीक है, तो जो इस तरह से उन पेड़ में, लेकिन जब वो मर गया तभी लोगों को क्या हुआ, एहसास हुआ, है ना। तो इस तरह से आप अगर माली की जगह पर होती तो ये काम करते। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। तो देखिए, कहानी में बार बार फाइलों का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए व्यक्ति के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। दूसरा क्या है, देखिए ऑप्शन का सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन प्रणाली को बार बार इशारा किया गया है और कहानी के मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। तो देखिए, इसके अनुसार हम इसके इस तरह से शीर्षक दे सकते हैं कि मेरे जीवन की फाइल, या फिर अफसरों के चक्कर में चकराती फाइल, या फिर फाइल से हुई मौत। इस तरह से हम उनको क्या दे सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका कि नीचे दिए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। ठीक है, हिंदी की कि किस प्रकार से उनको हिंदी में लिखा जा सकता है। तो देखिए, अर्जेंट का होता है आवश्यक, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब वन विभाग, मेंबर मतलब सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी मतलब उप सचिव, मिनिस्टर मतलब मंत्री, अंडर सेक्रेटरी मतलब अपर सचिव, है ना, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मतलब उद्यान विभाग, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मतलब कृषि विभाग। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको चेंज कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।